नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले देश विदेश की 10 बड़ी खबरें टॉप 10 न्यूज में आपको दिखाते हैं। उदयपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर युवक की हत्या से फैली सनसनी। सीसीटीवी में अज्ञात युवक युवती को घर से निकलते हुए देखा गया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आयकर विभाग की तीसरे दिन भी जारी है छापेमारी। आयकर सर्च में बेहिसाब कैश, आभूषण, लॉकर बेहिसाब। देश विदेश में निवेश की मिली जानकारी। कोटा में हनी ट्रैप गैंग का मुख्य सरगना सागर उर्फ नन्नू गिरफ्तार। महिला आरोपी रहनुमा को भी किया गया अरेस्ट। अनंतपुरा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। डीडवाना में 2 अवैध शराब की फैक्ट्रियों पर आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी। शराब बनाने वाली 3 मशीनें बरामद। 2 जीप, ट्रैक्टर, बाइक के साथ डीजे जब्त। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में एक टाइगर शावक मृत अवस्था में पड़ा मिला। वन विभाग के वन कर्मियों को गश्त के दौरान तालाब के पास मिला शावक। वन विभाग के अधिकारियों ने टाइगर के शावक के शव को कब्जे में लिया। कंचनपुर गांव में दाह संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला। मधुमक्खियों के हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मधुमक्खियां हमले के बाद मची अफरा तफरी। घायल लोगों को पहुंचाया अस्पताल। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में पानी की हौद में डूबने से 2 साल के बच्चे की मौत। पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। चित्तौड़गढ़ में एक कार से 8 कट्टों में अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त। 115 किलो 820 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया। एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डीग में पर्यटन विभाग और प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय होली ब्रज महोत्सव का आयोजन। प्रशासन द्वारा कराई गई मूंछ प्रतियोगिता। दूर दराज से आए लोगों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सीकर के खाटू श्याम जी में वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले में आस्था और श्रद्धा का रंग देखने को मिला। धार्मिक नगरी खाटू में आस्था की बह रही बयार। बाबा श्याम के जयकारे से शाम में हुआ खाटू धाम। बिहार में आरक्षण के खिलाफ तेजस्वी यादव का हल्ला बोल। आरक्षण में 16% कटौती के खिलाफ आरजेडी का धरना प्रदर्शन। सीतापुर में पत्रकार मर्डर केस में 3 लेखपाल समेत 8 लोग हिरासत में। अपनी 4 मांगों के साथ शव का अंतिम संस्कार को तैयार परिवार। कल अपराधियों ने की थी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 लापता लोगों के शव मिले। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, यह माहौल बिगाड़ने की साजिश। पंजाब के लुधियाना में बहुमंजिला फैक्ट्री ढह गई, जिसके मलबे में 6 लोगों के फंसने की जानकारी। पॉइंट इलाके में बड़ा हादसा हुआ, जहां एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक्स पर एक पोस्ट कर मलबे में दबे लोगों की सलामती की दुआ की। नोएडा इकोटेक 3 कोतवाली इलाके में निर्माणाधीन अपेक्स सोसाइटी की इमारत में बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग टावर के ऊपरी हिस्से से लोहे की रॉड नीचे खेल रहे एक 10 साल के बच्चे पर गिरी और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। यूपी के सहारनपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक शख्स ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने खुद को आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग की लपटों पर काबू पाया और गंभीर रूप से झुलसे हुए शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। मणिपुर के कांग पोकली जिले के अलग अलग इलाकों में शनिवार को कुकी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जिनमें एक प्रदर्शनकारी की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि महिलाओं समेत 25 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान लालगो थांग सिंगसिट के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी देश में निवेश का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। सीएम योगी ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का आगामी अनुसंधान और विकास केंद्र इसका प्रमाण है। सीएम योगी ने नोएडा में MIDC की आधारशिला रखी।
इंसान और जानवरों का संघर्ष बरकरार है। यूपी के पीलीभीत में पूरनपुर के माती माफी गांव में एक बाघ जंगल से भटककर गांव में पहुंच गया। खेतों में घूमते हुए बाघ को ग्रामीणों ने दो तरफ से घेर लिया। लोगों की शिकायत है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग मदद नहीं कर रहा। लद्दाख में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिससे आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला दर्रे के पास सड़क से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। सीमा सड़क संगठन बर्फ हटाने में युद्ध स्तर पर जुटा है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। और आईफा अवार्ड समारोह का दूसरा दिन है और इसमें आपको बताएं पिंक सिटी में फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुपरस्टार शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की प्रस्तुति होगी। दिल तो पागल है कि गाने पर एक साथ वो डांस करते हुए नजर आएंगे। आईफा अवार्ड समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं। वहीं साथ ही आईफा अवार्ड समारोह में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस दौरान पहुंची हैं। साथ ही अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे जरा आपको लिए चलते हैं। वीरेंद्र हमारे साथ है। वीरेंद्र, अभी क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुंची, क्या अभी तक जानकारी? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि आईफा अवार्ड को आज दूसरा दिन है और इसमें तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ जयपुर के अंदर पहुँच रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दूसरे दिन आप देखेंगे तमाम जो सेलिब्रिटी, चाहे शाहरुख खान की बात कीजिए या फिर आप देखें माधुरी दीक्षित की बात कीजिए, हर कोई यहाँ पर जो है जयपुर के अंदर आया हुआ है। और आज जो है दूसरे दिन जो है जो शाहरुख और जो माधुरी दीक्षित है वो अपने जो परफॉर्मेंस है वो देंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ये वही ग्रीन कारपेट है जहाँ से तमाम जो सेलिब्रिटी, जो सितारे हैं, फिल्मी सितारे, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो जैसे अगर ये कुछ नहीं दिखाएगा ना, अपने खुद ही ज्ञान देगा, तो स्प्लिट करके इसके विजुअल दिखा देना आईफा वाले जो हमारे पास चल रहे हैं। अरे एचएल में से ले लेना। अच्छा वीरेंद्र, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अभी क्योंकि आज प्रस्तुतियाँ भी होंगी, अलग अलग सेशन भी हैं और जिस पर सभी की नज़रें रहती हैं, लोग अपने जो फिल्मी सितारे हैं जिनको हमेशा वो टीवी पर देखते हैं, उनको आज वो देखेंगे। आज उनकी पुराने गानों पर जो उनके हिट गाने हैं उस पर वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इससे जुड़ी क्या जानकारी? और बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा शुभेंदु, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा अगर आयोजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है राजस्थान के कलाकारों को भी यहाँ पर जो है प्रमोट किया जाएगा। और इसी को लेकर जब हमने जो डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी, उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि राजस्थान के जो कलाकार हैं उनको, जो कह सकते हैं कि कई ऐसे कलाकार हैं जो अब लगभग जो कह सकते हैं लुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें फिर से जीवित करने के लिए यहाँ पर जो है इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं। और उन आयोजनों के अंदर अगर सबसे पहले अगर उन्हें परफॉर्म करने या फिर प्रस्तुति करने का मौका दिया जाता है तो जाहिर सी बात है उन कलाकारों के अंदर नया जोश है वो देखने को मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पर जो तमाम जो कलाकार हैं, पूरे देश विदेश से जो मीडिया आई हुई है वो यहाँ पर इन कलाकारों की एक तस्वीर जो है अपने कैमरों के अंदर कैद करना चाह रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अलग अलग जो कलाकार हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। और अगर बात की जाए टोटल कलाकारों की तो लगभग 400 के करीब जो यहाँ कलाकार है पूरे जयपुर के अंदर पहुंचे हुए हैं। चाहे इसमें आप बड़े कलाकारों की बात कीजिए या फिर अन्य जो कलाकार हैं उनकी बात कीजिए, हर कोई यहाँ पहुंचे हैं। और इसके साथ ही जो बॉलीवुड किंग कहे जाते हैं शाहरुख खान, वो आज अपनी प्रस्तुति देंगे। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो राजस्थान के कलाकारों को लेकर जो है राजस्थान की सरकार के द्वारा जो है विशेष तौर पर जो है यहाँ पर जो विशेष तौर पे जो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान के ऐसे कई कलाकार आप देखिए, कालबेलिया या नृत्य है, जो इस तरीके के कलाकार होते हैं, उन्हें अगर यहाँ इस बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मौका दिया जाता है तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जो है नया जोश, नई उड़ान भरने का जो कह सकते हैं कि एक जज्बा है वो उनमें फिर से जो है दिखाई देगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे आईफा अवार्ड के अंदर तो आप देखिए कि सिक्योरिटीज़ को लेकर जो यहाँ पर जो चाहे आप प्राइवेट सिक्योरिटी की बात कीजिए, फिर राजस्थान पुलिस की बात कीजिए, आरएसी के जवानों की बात कीजिए, पूरी तरीके से चार चौबंद की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो मीडिया की, तो मीडिया के लिए अलग से एक जो कह सकते हैं डोम बनाया गया है जहाँ से तमाम जो पूरे देश और विदेश की जो मीडिया हैं यहाँ पहुँची हुई है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए अभी कलाकारों की और जो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे उनकी, तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, अच्छा ये बिल्कुल वीरेंद्र आपने दिखाया, लेकिन इसके साथ साथ जरा तस्वीरें आप दिखाते रहिए जो अभी पूरा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि सारा
सभी को इंतज़ार है वो तस्वीरों को लेकर के ही है। लोग देखना चाह रहे हैं कि वहाँ इस वक्त हो क्या रहा है, तो तस्वीरें दिखाते रहिए और फिर उसके बारे में आप बताइए। और साथ ही जो मंच है जहाँ पर ये परफॉर्मेंस होनी है, यहाँ से क्या थोड़ा सा दूर है? अगर वो आप दिखा सकें तो एक बार वो भी दिखाइए। बिल्कुल, मैं मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि एक बार जो है यहाँ से जो तमाम जो ग्रीन कारपेट पे जो तमाम जो कलाकार आ रहे हैं, उनकी एक तस्वीर दिखाएँ और हमारे दर्शकों तक जो सीधी तस्वीरें हैं वो पहुँचाएँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर आप देखिए कि ग्रीन कारपेट पे जो तमाम जो यहाँ पर जो फ़िल्मी सितारे आ रहे हैं, उनके लिए जो कह सकते हैं कि ये ग्रीन कारपेट है और यहीं से जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए जो कलाकार हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे आप देखेंगे प्रोग्राम के अंदर या फिर इस इवेंट के अंदर, तो इसके अंदर जो कई बड़े चेहरे हैं वो इस जयपुर के अंदर पहुँचे और इसके साथ-साथ जो कलाकार यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका राजस्थानी कला और संस्कृति के साथ जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही जो बॉलीवुड किंग कहे जाते हैं वो भी अभी जो कह सकते हैं कुछ ही समय में जो है यहाँ पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखिए कि जो पूरी तरीके से जो है ये पूरा हॉल है मीडिया से एकदम खचाखच भरा हुआ है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो बॉलीवुड सितारे और जो हॉलीवुड सितारे जो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके जो अलग अलग शोज होते हैं, मूवीज़ होते हैं, उनके आधार पर जो है उन्हें जो कह सकते हैं कि यहाँ पे अवार्ड है वो दिए जाएंगे। और आप तस्वीरों के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है तमाम जो बॉलीवुड सितारों की अगर बात की जाए या फिर जो अभी हाल ही के अंदर जो बेस्ट मूवीज़ रही हैं, उन कलाकारों के द्वारा जो उनके एक्टिंग के आधार पे जो उन्हें जो परफॉर्मेंस के आधार पे जो उन्हें अवार्ड दिया जाता है, उसका आंकलन के बाद ही जो है यहाँ पर जो स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है और फिर अवार्ड दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जयपुर ही नहीं अपितु पूरे जो कह सकते हैं कि देश के अलग अलग कोनों से जो उनके फैंस होते हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जो तमाम जो कलाकारों की, तो आप देखिए कि जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो यहाँ जो अपने अलग अंदाज के अंदर अपनी जो एक्टिंग का जो कह सकते हैं कि लोहा मनवाते हैं, वो कलाकार यहाँ पहुँचे हुए हैं। और साथ ही आप देखिए कि अगर बात की जाए यहाँ के जयपुर की, तो जयपुर के अंदर जो आपने देखा होगा कि जब दिया कुमारी से जब हमने सवाल किया था कि राजस्थान के कलाकारों के लिए इतने बड़े इवेंट से क्या कुछ फ़ायदा होगा, तो उसको लेकर जो है राजस्थान की सरकार या फिर जो राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री या पर्यटन मंत्री की अगर बात की जाए, तो उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो राजस्थान के कलाकारों को भी प्रमोट करने का जो है एक मौका दिए जाने की बात कही जाती है। तो जाहिर सी बात आप सोचिए कि अगर किसी राजस्थानी कलाकार को अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर मौका दिया जाता है, तो कम से कम उनके लिए जो कह सकते हैं गौरव वाली बात होगी। और इसी को लेकर चाहे आप देखिए पद्मश्री जो कालबेलिया जो डांसर है उनकी बात कर लीजिए, या फिर अन्य जो डांसर है, या फिर राजस्थानी जो फोक सिंगर्स होते हैं उनकी बात कीजिए, तो यानी कुल मिलाकर आज का जो कार्यक्रम है काफ़ी रंगारंग रहेगा। और इसको लेकर जो है उनके फैंस होते हैं, उनके जो चाहने वाले होते हैं, उनकी जो भीड़ है वो लगातार जो है यहाँ ये वो सेक्शन है वीरेंद्र, जहाँ पर यानी कि जहाँ पर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ये वो सेक्शन है। लेकिन जहाँ पर मंच पर प्रस्तुति होती हैं, क्या वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है या अलग है? देखिए जैसे कि हमने कल हमारे दर्शकों तक सबसे पहले जो तस्वीरें दिखाई थी उस आईफा अवार्ड जहां पर आयोजित हो रहा है और जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, वो यहां से मीडिया डोम से थोड़ा सा दूरी पे बनाया गया है। क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। कोई भी व्यक्ति विदाउट पास के या फिर जो कह सकते हैं कि जिस पास का जो कह सकते हैं कि जो क्षेत्र दिया गया है उसी क्षेत्र के अंदर आप जो कह सकते हैं जा सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी की बात की जाए तो लगभग जो कह सकते हैं कि यहाँ पर हर जो कोना रहता है वहाँ पर जो है 4 से 5 जो प्राइवेट सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। राजस्थान पुलिस के जवान तैनात है। साथ ही लगभग 7 के करीब जो है यहाँ पर मेडिकल डोम बनाए गए हैं। अगर मान लीजिए इस पूरे इवेंट के अंदर अगर किसी को ठीक है वीरेंद्र, और जैसे ही कुछ हलचल हो और बड़े सितारे वहाँ पर पहुंचे या कार्यक्रम आगे अगर शुरू होता है तो आप जरूर बताइएगा, वापस से हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया इस पर फिलहाल जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरअसल राजस्थान में बीते 3 दिनों से चल रही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए। इसमें राजधानी के 3 धन कुबेरों की अकूत संपत्ति के बारे में पता चला। लेकिन माना तो यह भी जा रहा है कि आगे
अभी और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी के 3 धन कुबेर, करोड़ों रुपए कैश और 24 लॉकर, विदेश में अघोषित संपत्ति, आईटी की रेड में बड़ा खुलासा। राजधानी जयपुर में आयकर विभाग की ओर से कारोबारियों के ठिकानों पर की जा रही छापेमारी में अकूत संपत्ति और ज्वेलरी का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की जांच टीम बीते 3 दिन से छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी के तीसरे दिन भी काफी चीजें सामने आई। दरअसल कारपेट, बिल्डर और कार्गो सर्विस से जुड़े व्यापारियों के ठिकानों पर जब आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की तो इसमें इतने राज खुलने लगे कि लगातार 3 दिन तक ये छापेमारी जारी रही है। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान जयपुर के 3 कारोबारियों के ठिकानों पर करोड़ों रुपए नगद, 24 लॉकर और दुबई में अघोषित संपत्तियों के सबूत मिले हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार सुबह से ही जयपुर, दौसा और बहरोड में 24 अलग अलग ठिकानों पर की गई, जिसमें 150 से ज्यादा आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। राजस्थान के 3 कारोबारियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान अब तक आयकर की बड़ी चोरी तो सामने आई ही है, उसके साथ साथ हवाला कारोबार, विदेशों में निवेश और उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। दरअसल ये 3 कारोबारी कारपेट और उसके साथ साथ बिल्डर और कार्गो व्यवसाय से जुड़े हुए थे और इन तीनों पर जब कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद एक के बाद एक ऐसे दस्तावेज मिले जिसके आधार पर आयकर विभाग को बड़ी लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस कार्रवाई में 5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हो चुकी है। उसके साथ साथ 6.5 करोड़ रुपए से अधिक की ज्वेलरी भी आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगी है। साथ ही साथ कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसके आधार पर यह पता चला है कि इन कारोबारियों ने विदेशों में भी निवेश किया था और जो अधिकारी हैं उनको इस बात की भी आशंका है कि कारपेट व्यवसाय के जरिए बड़े पैमाने पर हवाला के कारोबार में पैसों का लेन देन किया जा रहा था। कुछ ऐसे दस्तावेज और कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिसके आधार पर इस शंका की पुष्टि होती है। हालांकि इसके साथ साथ एक अहम दस्तावेज यह मिला है कि करोड़ों रुपए का निवेश जो है वो दुबई में किया गया है। कुछ दस्तावेज ऐसे मिले जिसमें 300 निवेशकों का पता जो है, 300 निवेशकों की डिटेल जो है वह दर्ज है। अब ये निवेशक भी आईटी की जांच की जद में आए हैं, अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा कई सारे लॉकर्स मिले हैं जिसके खुलने के बाद ये जो पूरी नकदी की राशि है और उसके साथ साथ ज्वेलरी की राशि और तमाम दस्तावेज जो है उसकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ और अहम सुराग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लग सकते हैं। आईटी विभाग की टीमों ने पर्शियन कॉर्पोरेट ग्रुप के शब्बीर खान, आशादीप ग्रुप के अनिल गुप्ता और प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक के अशोक जैन के परिसरों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान तीनों कारोबारी अपने अपने घरों में ही मौजूद थे। वहीं इस छापेमारी के दौरान आईटी टीम के अधिकारियों को तीनों कारोबारियों के 24 लॉकर मिले जिन्हें सील कर दिया गया है। फिलहाल अभी भी आईटी टीम के अधिकारी मामले पर छापेमारी कर रहे हैं और जांच की जा रही है और अभी तक की जांच में नजर आ रहा है कि अभी भी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना मिली थी कि तीनों कारोबारी जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की है। लेकिन जब टीमें वहां पर पहुंची हैं, करीब 2 दर्जन के आसपास ठिकानों पर 3 दिनों से जो कार्रवाई चल रही है उसमें से कुछ ठिकानों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ नए ठिकाने भी इसमें जुड़े हैं, तो जाहिर तौर पे इसके बाद एक बड़ी सफलता टीम के हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना है कि जब लॉकर खुलता है उससे क्या कुछ निकलता है और जो दस्तावेज अभी तक हाथ लगे हैं आयकर विभाग के अधिकारियों के, इसकी आगे की जांच में कुछ और बड़े खुलासे संभव हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से सोमू आनंद की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान में नई शिक्षा नीति को लेकर बड़े बदलावों के संकेत मिल रहे हैं। अब इसमें सबसे खास बात तो यह है कि बच्चों के रिजल्ट में अगर सुधार नहीं होता तो बच्चे तो पास हो जाएंगे लेकिन मास्टर साहब फेल कर दिए जाएंगे। कैसे, आगे आप देखिए। नई शिक्षा नीति पर मंत्री का बयान। बच्चों की पढ़ाई होगी अच्छी,
रिजल्ट पर दिखेगा असर, नहीं तो मास्टर साहब होंगे फेल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी। उसमें से मेरा अनुमान है कि 50% के आसपास शिक्षक हमको मिलने वाले हैं, तो उसके बाद सारे पद भर जाएंगे। राजस्थान में नए शिक्षा सत्र में कई बदलाव अब देखने को मिलेंगे और शिक्षकों की पदोन्नति से खाली पड़े पदों को आने वाले वक्त में भरा जाएगा। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इन फैसलों से बच्चों की पढ़ाई अच्छी हुई है और बच्चों के एग्जाम रिजल्ट में भी इसका असर देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मास्टर साहब को फेल कर दिया जाएगा। नए शिक्षा सत्र में देखने को मिलेंगे कई बदलाव। शिक्षकों की पदोन्नति से खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। फैसलों से बच्चों की पढ़ाई अच्छी हुई है, बच्चों के रिजल्ट में इसका असर देखने को मिलेगा, नहीं तो मास्टर साहब को फेल कर दिया जाएगा। बच्चों के लिखित एग्जाम में कम से कम 50% नंबर हों। बच्चे 80 में से 40 नंबर नहीं लाते तो बच्चे तो पास हो जाएंगे, लेकिन मास्टर साहब को फेल कर दिया जाएगा। प्रमोशन से कई सारे पद भरे जाते हैं और इसके कारण से कई सारे पद खाली थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के निर्देशन में हमने डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि सभी प्रकार की डीपीसी होना चाहिए, यानी जो जिनकी पात्रता है ऐसे सब लोगों का प्रमोशन करना चाहिए। और हमने अभियान चला करके तो 25,000 शिक्षकों का हमने प्रमोशन कर दिया है। 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड जो होने उनकी बाकी है, कुछ कोर्ट में कुछ मामला है, कोर्ट में भी हमारी बात को अच्छी तरह से रख रहे हैं। मुझे लगता है कि 10-15 दिन को रास्ता निकल जाएगा और 25,000 के आसपास वो प्रमोशन हमारे हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से बोर्ड परीक्षा को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया। मंत्री दिलावर ने ये भी कहा कि अब बोर्ड परीक्षाओं में कम नंबर आने पर कॉपी की रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग का नवाचार भी किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर भी विशेषज्ञों से तैयार करवाए जाएंगे। नई व्यवस्था प्रदेश में लागू होगी, इससे पेपर आउट और नकल माफिया पर अंकुश लगेगा। वहीं नवाचारों के चलते टीचर्स को आदेश भी दिया गया है कि बच्चों के लिखित एग्जाम में कम से कम 50% नंबर आने चाहिए, और अगर बच्चे 80 में से 40 नंबर नहीं लाते तो बच्चे तो पास हो जाएंगे, लेकिन मास्टर साहब को फेल कर दिया जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए लोकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान में महिला अपराधों को लेकर एक बार फिर से महाभारत छिड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार पर हमलावर है और महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं को लेकर तीखे सवाल खड़े कर रही है। राजस्थान में महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने सूबे में बढ़ते महिला अपराधों पर चिंता जताते हुए भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम के नेतृत्व वाली सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि पिछले 14 महीनों में ही महिला अत्याचार के 20,000 मामले सामने आए। पिछले 14 महीने से राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 20,000 के आसपास महिलाओं पर अत्याचार के प्रकरण वाकई हुए हैं। तो अब ये सबके जनता के सामने है कि ये किसी भी अपने वायदे पर, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो महिला रोजगार की बात हो, चाहे वो महिला एम्पावरमेंट की बात हो, ये सरकार सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित है। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर पंचायत राज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की थी। वहीं बीजेपी सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जुमला दे रही है। अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। जब जब कांग्रेस पार्टी को इस तरीके का मौका मिला है कि वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करे, चाहे वो पंचायती राज में 50% का आरक्षण हो, चाहे 33% आरक्षण की बात हो, ये सारे जो नवाचार हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही लाए हुए हैं। यूं तो कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा ही रही है, लेकिन महिला सुरक्षा पर लगे आरोपों का सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, ये देखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और खबर कोटा से है, जहां होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में रामगंज मंडी में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 250 किलो फंगस लगा खराब मावा पकड़ा गया। टीमों ने रामगंज मंडी इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा डेयरी, किराना, मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया। डेयरी विक्रेता की कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया तो यहां टोकरियों में पुराना और फंगस लगा मावा मिला, जिसे नष्ट कराया गया। इसके अलावा 30 और खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए।
तो यहाँ काफ़ी मात्रा में खाद्य विभाग की द्वारा जब कार्रवाई की गई तो ख़राब चीज़ें वहाँ पर मिली हैं और शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। 250 किलो खराब मावा इस दौरान नष्ट कराया गया है। दरअसल त्योहारों के समय में जब भी इस तरीके के त्यौहार सामने आते हैं तब खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की ये खबरें सामने आती हैं। वहीं जयपुर के चौमू में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। साथ ही पुलिस के पकड़ से आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की गई। पत्थरबाजी में 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस चौमू शहर के इमाम चौक पठान मोहल्ले में कार्रवाई के लिए पहुंची थी। सूचना मिलने पर एसएचओ प्रदीप शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को डिटेन किया गया। विरोध के चलते चौमू के पठान मोहल्ले में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं मौके पर पुलिस बल मौजूद है। इमाम चौक पर जुए की और अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर गई थी और जैसे ही उन्होंने उन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो आसपास के काफी लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने और जो बदमाश थे उन्होंने काफी भारी विरोध किया। पुलिस टीम के साथ हाथापाई तक भी की, पथराव किया। राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।